कैसे भी बैठा दे, कुछ भी चढ़ा दे, बस उनका एक भाव है कि तू आ, कम से कम मंदिर तो आ, कुछ भी चढ़ा दे, तेरे पास कुछ नहीं तो एक लोटा जल डाल। और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते होते, इसलिए भगवान कह के नाम आशुतोष है, भगवान कह के नाम औघड़ दानी। ऐसे ऐसी कथाएं हैं भगवान शंकर की कि पूर्व में ऐसे ऐसे भक्त हुए। एक भस्मासुर नाम का भक्त हुआ था भगवान शंकर, इसने तपस्या किया और तपस्या किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा प्रभु अब आपसे छोटा मोटा वरदान तो लेने आए नहीं है, इतनी कड़ी मेहनत करके तपस्या किया है, इसलिए बस ऐसी कृपा करो कि जिसके सर पर हाथ रख दें बस वही भस्म हो जाए, इतना ही चाहते हैं। शंकर जी सोचे कि भाई भगत है, तपस्या किया है, अब हमारा काम है देना, भक्त का काम है मांगना और भगवान का काम है देना। जैसे चेला कितना भी गड़बड़ी कर दे, गुरु का कर्तव्य क्या है, उसे क्षमा कर देना। और पिता का धर्म क्या है, पुत्र कैसा भी हो, पुत्र कितना भी अपराध किया हो, लेकिन पिता का कर्तव्य क्या है, उसे हर अवस्था में क्षमा कर देता है। ऐसे परम पिता परमेश्वर हैं जो भोलेनाथ है, उनका कर्तव्य हम मांगते हैं वो हमें दे देते, हम भले उसका दुरुपयोग करें सदुपयोग करें, ये तो हमारे ऊपर है। भगवान शंकर ने दे दिया, बोले लो जाओ, आज के बाद जिसके सर पर हाथ रखोगे बस। अच्छा, ये भस्मासुर भी बड़ा चालाक, ये गया था भगवान की तपस्या करने कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत में सोचा कि नीचे में चला गया उतर कर, अब कहीं पर वरदान काम ना किया तब क्या करूं भाई। यहां तो शंकर जी बोल दिए कि जाओ जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब कहीं नीचे गया, अब कहीं में शुरू किया अपना काम, अब कोई भस्म नहीं हुआ तो फिर मुझे कैलाश आना पड़ेगा, फिर उतनी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर से ही पहले यहाँ पर इसका निर्णय कर लिया गया। और भगवान शंकर से बोला प्रभु मैं कैसे मानूं कि आपने वरदान दिया और वो सिद्ध हो गया कि मैं जिस पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर जी ने कहा भाई वरदान तुझे मिल गया तो नीचे जाएगा, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। चेला ने कहा कि ठीक अभी लग नहीं रहा हमारा। अब शंकर जी सोचे कि यहाँ पर तो दो ही लोग हैं, हम हैं और चेला है, ये भस्मासुर है। तो शंकर जी भी घबराने लगे कि हम ही से प्रैक्टिकल ना करने लगे। और चेला का भी यही, भस्मासुर का भी यही भाव था कि भगवान शंकर से ही प्रैक्टिकल कर लिया जाए, अगर भस्म होते हैं तो समझ में आ जाएगा वरदान ठीक है। तो भगवान शंकर से कहा कि पहले महाराज आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। भगवान शंकर ने समझाया लेकिन इसने माना नहीं और भगवान शंकर को ही दौड़ा लिया। शंकर जी भागते 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 तो जब उस समय भगवान शंकर भस्मासुर के उस वरदान से पीड़ित होकर भग रहे थे, तो उस समय भगवान शंकर की रक्षा करने के लिए कौन आया था, भगवान नारायण आए थे।